बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों के घने जंगलों में कमलाक्षा नाम का एक छोटा लेकिन जीवंत गांव बसा था। यह गांव मां तारा के एक भूले बिसरे मंदिर का घर था, जो प्राचीन वृक्षों के बीच छिपा हुआ था। यह मंदिर, जो कभी भव्य और दिव्य था, सदियों में खंडहर बन चुका था। ग्रामीण अपने जीवन की व्यस्तता में धीरे धीरे उस देवी की उपस्थिति को भूल गए थे जिसने कभी उनकी रक्षा की थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष कमलाक्षा में भयानक महामारी फैल गई। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोग कमजोर और निराश हो गए। अन्य देवताओं से की गई प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं और गांव पर निराशा का घना अंधकार छा गया। गांव में रिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। बचपन में अनाथ हो चुकी रिया ने अपनी दादी से मां तारा की अद्भुत शक्तियों, उनकी उग्र रक्षा और अपने भक्तों के प्रति उनकी कोमलता की कहानियां सुनी थीं। दूसरों के विपरीत रिया हमेशा उस भूले बिसरे मंदिर की ओर खिंचाव महसूस करती थी। एक रात जब वह सितारों के नीचे बेचैन लेटी थी, उसे एक दिव्य सपना आया। एक स्वर्गीय आवाज ने उसका नाम पुकारा और उसकी कल्पना में एक भव्य आकृति प्रकट हुई। उसका रूप आधी रात के आसमान की तरह चमकीला था। उसकी गर्दन में खोपड़ियों की माला थी और उसके हाथों में ज्ञान की मशाल थी। मुझे जागृत करो, आवाज गूंजी, और मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। जब रिया जागी तो वह दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। उसने अपने सपने के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया, लेकिन उन्होंने उसे एक बच्चे की कल्पना मानकर खारिज कर दिया। पराजित होने के बजाय रिया अकेले उस उपवन में चली गई जहां मंदिर छिपा हुआ था। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, हवा में हलचल होने लगी। पेड़ झूमने लगे और उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। अचानक बिजली का एक तेज झटका मंदिर पर गिरा और वातावरण कपूर और फूलों की सुगंध से भर गया। मूर्ति से एक तेजस्वी प्रकाश निकला, जिसने मां तारा का रूप धारण कर लिया। उनकी आंखें दिव्य क्रोध से जल रही थीं, लेकिन उनकी नजरें रिया पर पड़ीं तो वह नरम हो गईं। तुम, मेरे बच्चे, ने मुझे याद रखा जब बाकी सबने मुझे भुला दिया। तुमने मुझे मेरे सुषुप्ति से जगाया है, देवी ने कहा। उनकी आवाज हजारों घंटियों की तरह गूंज रही थी। मां तारा ने अपना हाथ उठाया और कमलाक्षा पर छाई महामारी समाप्त हो गई। नदियां फिर से बहने लगीं, फसलें रातों रात उगाईं और बीमार लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर उपवन में दौड़े और मां तारा के चरणों में गिर गए। मैं हमेशा यहाँ हूँ, मां तारा ने घोषणा की, लेकिन यह तुम्हारी श्रद्धा है जो मुझे रूप और शक्ति देती है। कभी भी ईश्वर और भक्त के बीच के इस बंधन को मत भूलो। उस दिन से मंदिर को उसकी पूर्व महिमा में बहाल कर दिया गया और कमलाक्षा मां तारा के आशीर्वाद से समृद्ध हो गया। रिया, जिसने देवी को जागृत किया था, एक पूजनीय पुजारिन बन गई और पीढ़ियों तक गांव को भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया।